जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का देखने वाला हन, आज हमारा एक ठो नया टॉपिक है भैया। नया टॉपिक पढ़ने वाला हन। का ना है टॉपिक के एला कहते छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति। अरे दादा, औद्योगिक नीति से हर बार पेपर में प्रश्न पूछते है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक क्षेत्र कि भैया फलाना औद्योगिक क्षेत्र कौन सा जिला में, टेकनार औद्योगिक क्षेत्र कौन सा जिला में, सिलपारी कहाँ है, तिफरा कहाँ है, ये सब औद्योगिक क्षेत्र कौन सा जिला में, ऐसे पूछते। ठीक है, तो एक बारे में आज थोड़ा अच्छे से हम विस्तार से चर्चा करबो। बनी नहीं बनी संगवारी, तो शुरू करते ना अपन लेक्चर चला बिना किसी विलंब के। कौन सा, अरे ये ठीक है भैया। तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति एक बार हमला का करे लगी संगवारी। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम औद्योगिक नीति देखबो ना, तो अभी जो वर्तमान में और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति चलत है कौन से नंबर के, पहले तो यही ध्यान में रखना है। ठीक है भैया, तो अभी छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति चलत है और 6वां नंबर के औद्योगिक नीति है कौन सा भैया। तो मैं कहूँ ध्यान में रखना है कभी वर्तमान में कौन सा चलत है। तो 6वीं औद्योगिक नीति कौन सा, तो 6वीं औद्योगिक नीति। बताओ समझ आई इसकी नहीं है, इस बनी कि नहीं बनी भैया। तो अभी छत्तीसगढ़ में जो चलत है कौन से नंबर के भैया, तो 6वीं औद्योगिक नीति। बिल्कुल सोच बा ध्यान में रखने नंबर 6वीं औद्योगिक नीति। ओखर बाद हमार बार आओ का महत्वपूर्ण है कि एक तिथि कब से अब कब तक है भैया। तिथि लिखा है। अरे दादा तिथि है कि नहीं। तो एक अगर हम तिथि डेट की बात करबो तो जो 6वीं औद्योगिक नीति है ना मोर भाई हो संगवारी हो, ये कब से कब तक है। तो एकदम सीधा से ध्यान में रखना 2024 से 2030। अच्छा कब से कब तक, तो मैं कहूँ 1 नवंबर, कैसे याद रखना 1 नवंबर 2024 से लेकर के कत का, तो 31 मार्च है कि नहीं। 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च और 2030 है कि नहीं जी। कब तक, तो मैं कहूँ 2030 तक है। तो ये तिथि ला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछते, याद रखना है। पहली चीज हमन का देखें संगवारी, 6वीं औद्योगिक नीति। मतलब अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति चलत है वो कौन से नंबर कैसे पूछते। तो अभी जो चलत है ना मोर भाई हो संगवारी हो, नोनी बाबू हो, लइका छुआ हो, वो हर 6वीं नंबर के औद्योगिक नीति है। पहली तो सोच भाई ध्यान में रखना कि 6वीं औद्योगिक नीति है। अगर पूछी कब से कब तक है 6वीं औद्योगिक नीति, तो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक है का 6वीं औद्योगिक नीति। ये जो 6वीं औद्योगिक नीति है एक अगर पूछी ध्येय वाक्य दृष्टि का है या ध्येय वाक्य का है कि नहीं। तो एक दृष्टि का है, लक्ष्य का है, ध्येय वाक्य का है, कुछ भी पूछे बता देने का। अमृतकाल अभी चलत कि नहीं चलत भैया। अमृतकाल आजादी के अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री जी के मुंह सुने हो कि नहीं सुने। तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 का संगवारी। तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 एक आए भैया। तो ए हरे का ध्येय वाक्य या एक लक्ष्य ऐसे कह सकत है ना जी। काखर, तो 6वीं औद्योगिक नीति के। तो याद रखना है 6वीं औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के। एक अगर हम ध्येय वाक्य की बात करबो तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 ये बात ला ध्यान में रखने। बताओ ये याद रही नहीं रही संगवारी। तो पहली चीज याद रखने का, तो पहली चीज मैं बताया औद्योगिक नीति। एक अलावा अव काला याद रखना है भैया। तो औद्योगिक नीति तो होगी। औद्योगिक नीति के बाद याद रखना छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति। क्या याद रखना संगवारी। तो मैं कहूँ छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक, बनी नहीं बनी। तो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति एला याद रखना है। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति। अब प्रश्न उठते कि कब से कब तक है भाई छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति। 2022 से 2027 कैसे याद रखना संगवारी। तो 2022 से अब 2027। अच्छा अब 2022 मतलब 1 अप्रैल कैसे याद रखना संगवारी। तो मैं कहूँ 1 अप्रैल 2022 बनी कि नहीं बनी। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च
2027 याद रही नहीं रे संगवारी हो। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक के है कहा छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति। प्रश्न पूछते ध्यान में रखना है, ठीक है भाई, ठीक है। अब इला याद रखना है। ओखर बात का याद रखने संगवारी सौर ऊर्जा नीति 2017 से 2027 बनी नहीं बनी, तो 2017 से 2027 का क्यों मैं तो छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति, छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति, ठीक है भाई। तो छत्तीसगढ़ और सौर ऊर्जा नीति एक रोज तिथि पूछते छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति, तो ध्यान में रखने कब तो मैं कहूँ 1 अप्रैल 2017। कब से चलत भाई 1 अप्रैल 2017 से और 31 मार्च कब तक भाई तो मैं कहूँ 31 मार्च और 2027, 31 मार्च 2027 तक। तो बताओ तिथि इंपॉर्टेंट है भाई, विकट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछते काला तिथि ला कि छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक है। तो ये तिथि ला सोच बा याद रखने, सोच बा ध्यान में रखने का बार पूछते तुम ला याद रखेल पढ़ी बनी नहीं बनी संगवारी हो। ओखर बताओ का पूछते छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति, छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता और नीति बताओ बनी नहीं बनी। अरे दादा सोच में याद रखने का छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति ये कब से कब तक है 2023 से 2028। कैसे याद रखना है तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च कब तक तो मैं कहूँ 31 मार्च 2028, ठीक है भाई। तो याद रखना 2023 से 2028 तक 1 अप्रैल 31 मार्च 1 अप्रैल 31 मार्च 1 अप्रैल 31 मार्च। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की बात करते हैं तो कैसे याद रखना इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 से 2027, ठीक है भाई। सौर ऊर्जा नीति 17 से 27 और महिला उद्यमिता नीति 2023 से 2028। तिथि सेम है 1 अप्रैल से 31 मार्च, बस एक अंतर है कौन सा हमार जो औद्योगिक नीति है ओकर तिथि है 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2023। अरे दादा भारी इंपॉर्टेंट पेपर में पूछते अब पूछते सोच में याद रखना है, ज्यादा कर नहीं भैया। चार्ट है कि नहीं, पहली का है छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति, ओखर बाद छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, ओखर बाद छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति, ओखर बाद छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति। बनी नहीं बनी, माथा नहीं पिराना चाहिए मोरे कस, मोर तो पिरावत है। तो 4 ठो ये औद्योगिक नीति ला कम से कम ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी भाई, ध्यान में रही नहीं रही का ये 4 ठो औद्योगिक नीति है। आगू बढ़ीन, ठीक है। तो किसका हमार औद्योगिक नीति। अब हमन उद्योग ला ओखर क्षेत्रफल के आधार में ओखर टर्नओवर के आधार में अलग अलग बांटन, वृहद उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, है कि नहीं। तो एला हमन का करबो तो आगे देखबो। ओखर से पहले बतात हो का कोर सेक्टर के उद्योग सुने नहीं सुने संगवारी हो का तो मैं कहूं कोर सेक्टर के उद्योग। है कि नहीं कोर सेक्टर के उद्योग। तो जो भारी उद्योग है वही थे जी कोर सेक्टर के उद्योग। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो कोर सेक्टर के उद्योग ने संगवारी हो ये हर हमन 2 पार्ट में याद करना है। किसे याद करना है, एक तो भारत के है ना भाई, भारत में के ठो कोर सेक्टर के उद्योग, और एक ठो अपन याद रखना है कहाँ के छत्तीसगढ़ के, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में 4 ठो कोर सेक्टर के उद्योग है और भारत में 8 ठो कोर सेक्टर के उद्योग है। बताओ ये बात समझ है इसकी नहीं है भाई, बनी नहीं बनी। अब इला पूछते तो क्या करना है संगवारी, ध्यान में रखना है 1 2 3 और ये 4, ठीक है भाई। तो छत्तीसगढ़ में 4 ठो का है कोर सेक्टर के उद्योग है, ठीक है भाई। ये चारों याद रखने, कैसे कैसे याद रखना है तो पहली तो है का स्टील, छत्तीसगढ़ में 4 ठो कोर सेक्टर उद्योग, एक तो स्टील है। ओखर बाद सीमेंट पर बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ भाई, सीमेंट है कि नहीं। ओखर बाद ताप विद्युत मतलब कोयला की बात कर रहे थे, ताप विद्युत ऊर्जा, तो ताप विद्युत ऊर्जा उद्योग है कि नहीं। ओखर बाद फिर एल्यूमिनियम उद्योग, कौन सा एल्यूमिनियम, ऐसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम उद्योग। कुल मिलाकर के 4 ठोका है छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के उद्योग है। ये पेपर में 1 2 और 5 10 बार पूछे का कि छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के उद्योग के ठने भाई। तो छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के उद्योग 4 है, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, ताप विद्युत ऊर्जा उद्योग, और बाद फिर एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। 4 ठो का है कोर सेक्टर के उद्योग है कहाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है गुरुजी। तो कहा था हमन मान लेते 4 ठन हो ही है ना, हमन तो देखे नहीं। अच्छा अब भारत की बात करते तो भारत में केठा बताओ 8 ठा,
क्या था भाई 8 बताया आपका कोर सेक्टर के उद्योग। ये 8 में कौन कौन सा है, तो पहले याद रखना कौन सा, कोयला है कि नहीं, तो पहला है कोयला उद्योग है कि नहीं। और बाद दूसरा याद रखना कौन सा, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। और बाद तीसरा कौन सा याद रख लेना है, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत की बात करते है कि नहीं जी, विद्युत उद्योग है कि नहीं, बनी नहीं बनी। और बाद चौथा याद रख लेना है कौन सा, विद्युत के बाद उर्वरक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर और इंडस्ट्री की बात करते थे, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो कोयला है, सीमेंट है, अच्छा स्टील भुलायन का जी, हाँ स्टील उद्योग भारी इंपॉर्टेंट कौन सा, स्टील उद्योग, स्टील इंडस्ट्री। क्रूड ऑयल, क्रूड कच्चा तेल की बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल है कि नहीं, कच्चा तेल है कि नहीं। ओकर बाद सातवां कौन सा संगवारी हो, नेचुरल गैस, आखिर बात कर रहे थे नेचुरल, एनपी नहीं जी, नेचुरल गैस मतलब ये किथे का, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो प्राकृतिक गैस एक ठो। अब ओकर बात कौन सा है भाई, 8वां नंबर में याद रख लेना, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, काला पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है भाई। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज उद्योग इंडस्ट्री, तो ये होगी इस भारत के और 8 ठकन का भैया, तो मैं कह कोर सेक्टर के उद्योग। तो भारत में 8 कोर सेक्टर के उद्योग, छत्तीसगढ़ में 4 कोर सेक्टर के उद्योग। भारत की बात करबो तो कोयला, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम रिफाइनरीज, कुल मिलाकर के 8 का है कोर सेक्टर के उद्योग है। पेपर में पूछते इनमें से कौन सा कोर सेक्टर का उद्योग है, याद ही इनमें से कौन सा कोर सेक्टर का उद्योग नहीं है, बना दे नहीं। अब बात करते हैं हमन का कि छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के उद्योग 4 बताए, कौन कौन सा, तो स्टील उद्योग कोर सेक्टर में थे, सीमेंट उद्योग कोर सेक्टर में थे, ताप विद्युत ऊर्जा कोर सेक्टर में थे, और उसके बाद फिर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम उद्योग जो है छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में थे। एक बार पूछे रिसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में शामिल है कि नहीं है, तो नहीं है। कौन में लिखा है ऑटोमोबाइल, लिखा है का नहीं लिखा है ना, तो नहीं लेना है भैया, ना तो हमला ऑटो लेना है ना मोबाइल लेना है कि नहीं। तो हमला का लेना है, हमला सोन चांदी लेना है, ठीक है। तो स्टील होगी, सीमेंट होगी, ताप विद्युत और एल्यूमिनियम, ये चारों का है छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के उद्योग है, कोर सेक्टर के इंडस्ट्री है। ये बात ला ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी संगवारी। तो ये कई बार पूछते तो देखकर सीधी बताएं कि कोर सेक्टर के उद्योग कौन कौन सा है, भारत में कौन सा है और छत्तीसगढ़ में कौन सा है भाई, ठीक है भाई। और पूछते कहा छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पुरस्कार जो है कितना श्रेणी में देते, एक बार पूछे रिसे कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पुरस्कार, औद्योगिक पुरस्कार है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक पुरस्कार है वो हर अभी वर्तमान में 5 श्रेणी में दे जाते, ये पूछते ध्यान में रखना है किस श्रेणी में भाई, तो मैं कह 5 श्रेणी, तो 5 श्रेणी नहीं 5 श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे बृहद उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग है ना, एंटरप्रेन्योरशिप जो अभी नया हम चालू करते, कोई भी अगर नया उपक्रम चालू करे थे तो कुल मिलाकर के है ना छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 5 श्रेणी में, किस श्रेणी में भाई, तो सोच बा याद रखना 5 श्रेणी में और का दी जाती संगवारी, तो मैं कह औद्योगिक पुरस्कार ला 5 श्रेणी में दी जाती, ये बात ला ध्यान में रखना। अब ओकर बाद हम शुरू करथन का संगवारी हो, तो ओकर बाद शुरू करथन मैं कहूँ का, तो अब शुरू करथन औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में का औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ से हमला पेपर में प्रश्न पूछते, ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन सा जिला में कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, ये भारी इंपॉर्टेंट है, हम मतलब पूछते। तो जब पूछते तो एकदम सोच बाय ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, तो ऐसे ध्यान में रखना है। सबसे पहले शुरू करबो हमन संभाग वाइज, ऊपर ले शुरू करबो नीचे जाबो। सबसे पहले सरगुजा संभाग के जिला देखबो, फिर बिलासपुर के, फिर रायपुर, फिर दुर्ग, फिर बस्तर, ऐसे देखबो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कामन सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में पहला जिला कौन सा, MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ जो एक मिनट, कुछ खारी बट डकारा थे, नहीं खारी बट अब डकारा थे, भारी कंजट। हम बात करते हैं कौन सा पहला जिला भाई, पहला जिला का अगर हम बात करबो तो MCB मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र है ओकर का नाम है, तो प्रश्न पूछते ध्यान में रखना है, ओकर नाम है परसगढ़ी। कौन सा गढ़ी, तो याद रख लेना परसगढ़ी।
ऐसे में नहीं समझ आते, मैप में समझ में ही कोई बात नहीं, मैप में बनाया दिखा दे सब तुम्हारा यदि है कि नहीं जी। तो हम सबसे पहली बात करते हैं काकर सरगुजा संभाग के, काकर भाई सरगुजा संभाग के है कि नहीं। तो ये जो सरगुजा संभाग है ना संगवारी हो, ये सरगुजा संभाग में बहुत अच्छा से ध्यान में रखना। सबसे पहले कौन सा जिला है, एमसीबी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, ऐसे सब जिला है। तो पहले याद रखना एमसीबी, एमसीबी जिला में हमन का देखा था औद्योगिक क्षेत्र। पहली बात करते हैं काकर औद्योगिक और क्षेत्र के, मतलब छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के कतेकन औद्योगिक क्षेत्र है, और वो कतेकन में भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जिला में कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नंबर पर यही है, ठीक है भाई। तो पहली बात करते हैं एमसीबी के। एमसीबी में मैं बताया कौन सा है औद्योगिक क्षेत्र, परसगढ़ी, ठीक है भाई। एमसीबी में कौन सा है तो अच्छे से ध्यान में रखना, परसगढ़ी। तो क्या है परसगढ़ी, आईआईटीसी, ओआईटीसी का है, सीएसआईडीसी का है, सब लोग मैं तुम्हें बताऊं, हड़बड़ाई की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा जिला के औद्योगिक क्षेत्र के नाम का है। अभी अपन नाम, अपन गांव का नाम, अपन अपन वाले के नाम, अपन अपन वाली के नाम भुला जाओ। अभी याद रखने का कि हमला औद्योगिक क्षेत्र के नाम। परसगढ़ी कौन सा जिला के औद्योगिक क्षेत्र है, एमसीबी जिला। कौन सा जिला, एमसीबी जिला। आगुवर्धन कोरिया, कोरिया जिला में नहीं है भैया कुछ इंपॉर्टेंट। फिर आगुवर्धन कहाँ, सूरजपुर, सूरजपुर में है बरबसपुर। कौन सा, तो याद रखना बरबसपुर, ठीक भाई। तो सूरजपुर जिला के औद्योगिक क्षेत्र के नाम का है संगवारी बरबसपुर। कौन सा जिला है, एस फॉर सूरजपुर। तो सूरजपुर जिला में और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका नाम बरबसपुर। बलरामपुर, बलरामपुर में कुछ फेमस नहीं है भैया, ध्यान में रखना, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। जसपुर में एक ठो नाम है काउखर बनगांव, याद रही नहीं रे भाई का, तो मैं कहूँ बनगांव। तो बनगांव का ये औद्योगिक क्षेत्र है। कौन से जिला के, जसपुर जिला। एला पेपर में पूछते, और अगर पूछते तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मतलब याद करना, ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रही नहीं जी, रखेल पर ध्यान, ठीक है भाई। तो ये होगी समर बनगांव, जसपुर जिला में बनगांव। ओकर बाद बात करते हैं का अपन सरगुजा जिला। तो सरगुजा जिला में दो ठो, कौन सा, नयनपुर गिरवरगंज, नयनपुर गिरवरगंज, ठीक है भाई। तो अगर हम सरगुजा जिला की बात करबो तो सरगुजा जिला में नयनपुर गिरवरगंज, और अब कौन सा है भैया, जल्दी बताओ, गंगापुर खुर्द। कौन सा है संगवारी, गंगापुर खुर्द। तो ये सरगुजा है, सरगुजा मध्य में लिखा था सरगुजा। कौन सा जिला भैया, सरगुजा। अब सरगुजा जिला में दो ठो है भाई, है कि नहीं, कौन कौन सा, एक ध्यान में रखना गंगापुर खुर्द, और दूसरा है नयनपुर गिरिवरगंज, ठीक है भाई। तो नयनपुर गिरवरगंज दो ठो का है औद्योगिक क्षेत्र है, कौन से जिला में तो ध्यान रख लेना है, सरगुजा जिला। तो ये हमारे खत्म हो गया कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग। अब आगू बढ़ते संगवारी हो, आगू बढ़ मिली बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में सबसे पहले कौन सा जिला, मुंगेली। मुंगेली जिला में खमहरिया। कौन सा भैया, खमहरिया, याद रख लेना है, चिन्हावत का जी दिखत का खमहरिया। मुंगेली जिला में कौन सा है, खमहरिया। औद्योगिक क्षेत्र का नाम संगवारी खमहरिया, बोला था बार बार खमहरिया, जंगल छुट्टे नहीं करना है। अब गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही दिखत ना, यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र का नाम है भाई जीपीएम, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका नाम है अंजनी, अंजनी औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा जिला में है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है भाई। अब बात करते हैं मन का बिलासपुर। तो ए में लिखा था मैं का कर ला, बीएसपी बिलासपुर के ला, कि भाई बिलासपुर में कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है कि नहीं, बनी ने बनी संगवारी हो। तो बिलासपुर में बहुत सारा औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे एक तो ध्यान में रखना बिलासपुर में कौन सा है, तो बिलासपुर में एक तो याद रख लेना कौन सा, सिलपहरी। सिलपहरी बिलासपुर में है का भैया, जल्दी बताओ। सिरगिट्टी बिलासपुर में का, तो सिलपहरी सिरगिट्टी। ओखर बाद क्या याद रख लेना है, तो बेलगहना है। बिकट फेमस है कौन सा, तीफरा, तीफरा बताओ, याद रही नहीं रही, तो बेलगहना, तीफरा, सिलपहरी, सिरगिट्टी, सेलर, दगोरी, ये सब बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र है कि नहीं। दगोरी, दगोरी के अलावा कौन सा है भैया, तो याद रखना दगोरी के अलावा एक ठाऊ है कौन सा, तो मैं बताया सेलर।
कम से कम ये 6 ठो औद्योगिक क्षेत्र याद रखना है, कहाँ के, बिलासपुर के। कहाँ के संगवारी, तो बिलासपुर के। बिलासपुर में कितने औद्योगिक क्षेत्र बताया, 6 ठो। कौन कौन सा, तो सिरगिट्टी, सिलपहरी, सिरगिट्टी लिखा है नहीं लिखा है, हाँ, सिरगिट्टी, सिलपहरी, बेलगाना, तीफरा, दगोरी, सेलर, ये 6 कहाँ के औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है बिलासपुर जिला। कहाँ के संगवारी, बिलासपुर जिला के। मुंगेली बताओ खमरिया। आगू बढ़ में मिली जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में ही का कापन अमुक्ता राजा, 2 ठो याद रख लेना है जांजगीर चांपा में। कौन सा संगवारी, तो मैं कहूँ कापन अमुक्ता राजा, ठीक है भाई, याद रही नहीं रही, कापन, ऐसे कापन और मुक्ता राजा, मुक्ता राजा। तो जांजगीर चांपा जिला में 2 ठो है, कौन कौन सा, कापन और मुक्ता राजा। कैसे जी, बनी नहीं बनी, कापन और मुक्ता राजा, दिखत के नहीं दिखत है ना जी। आगू बढ़ीन, अब ओकर बाद आगू बढ़बो तो हम मिली शक्ति। शक्ति में 12 द्वार, 12 द्वार, तो शक्ति में 12 द्वार। आगे बढ़बो मिली रायगढ़। रायगढ़ में का लारा, लारा दत्ता है। और ओकर अलावा कौन सा है, तो महुआ पाली, सियार पाली। कौन सा, महुआ पाली और सियार पाली। तो महुआ पाली, सियार पाली का है औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा जिला के, रायगढ़। लारा कौन सा जिला का औद्योगिक क्षेत्र है, रायगढ़। 12 द्वार शक्ति में। कापन और मुक्ता राजा, 2 ठो, कापन और मुक्ता राजा, ये है जांजगीर चांपा जिला में है कि नहीं। खमरिया मुंगेली में, गौरलापेंडा, मरवाही, अंजनी है। और बिलासपुर में सिलपहरी, सिरगिट्टी, बेलगाना, तीफरा, दगोरी और सेलर, ये 6 ठो कहाँ के, बिलासपुर के। तय बिलासपुरिया और मैं रायगढ़िया, ठीक भाई, बनी नहीं बनी, तो ये इसका हमारे बिलासपुर जिला के औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ से प्रश्न पूछते, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब तय करता था ध्यान रखेल पढ़ी, ऐसी बात है का, हाओ रखेल पढ़ी भैया। अब शुरू करते हैं कौन सा, तो अपन दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में पहले जिला मिलते कहाँ, बोले कवर्धा। कवर्धा का आदमी, अरे दादा जेन पढ़ ले, खाली छपरी छपरा, ये छपरी नाम छूटबे नहीं करे यार, कवर्धा का आदमी में छपरी नहीं है। तो मतलब भोरम दे बता रहे हो गाँव नाम छपरी है, नाम बता का बताओ, ठीक है भैया। तो कवर्धा, कवर्धा के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका नाम का है हरिन छपरा। का नाम है संगवारी हो, हरिन छपरा। बताओ बनी नहीं बनी, तो कवर्धा जिला के औद्योगिक क्षेत्र के नाम का है हरिन छपरा, ऐसे हरिन छपरा। ओकर बाद खैरागढ़ में नहीं है। बात करते हैं कहाँ के अपन, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में बहुत सारा है, जैसे कौन कौन सा है भैया राजनांदगांव के, तो जैसे राजनांदगांव में अगर जाबो तो मिली हमारा कौन सा, बहुत सारा मिली, कौन सा नहीं, बहुत सारा मिली। जैसे टेडेसरा, इंदवानी, जोरा तरई, का याद रखना है, तो मैं कहूँ आपको याद रखना है कहाँ, राजनांदगांव। राजनांदगांव में जोरा तरई, जोरा तरई। उसके बाद टेडेसरा, इंदवानी, जोरा तरई, टेडेसरा, इंदवानी, है कि नहीं। ओखर बताओ कौन कौन सा है भैया, विजय तला, पवन तला, याद रखना है कौन सा संगवारी, विजय तला कहाँ है, तो बोले राजनांदगांव में। ओखर अलावा पवन तलय, विजय तला, पवन और तला, है कि नहीं। महरूम खुर्द, महरूम खुर्द और महरूम कला, महरूम कला। तो ये सब के सब कहाँ के आओ है, बहुत सारे अभी फिलहाल आपके याद रखना है। कौन कौन सा, जोरा तरई, टेडेसरा, इंदवानी, है ना, विजय तला, पवन तला, महरूम खुर्द, महरूम कला, ये सब के सब काए, तो बोले औद्योगिक क्षेत्र है कौन सा जिला के, राजनांदगांव जिला। बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो, कौन से जिला के, राजनांदगांव जिला। तो राजनांदगांव जिला में कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, फिर से बोला था, बार बार बोला था, याद हो जाए, ध्यान में रखना है। जोरा तरई, टेडेसरा, इंदवानी, विजय तला, पवन तला, महरूम खुर्द, महरूम कला, ऐसे एक सांस में बोलना है। कहाँ के भैया, राजनांदगांव के। अब ओखर बाद आथन कहाँ, तो मैं कह बेमेतरा। बेमेतरा में एक जगह कौन सा, खैरा, बनी नहीं बनी, तो बेमेतरा में खैरा। नीचे में वो दुर्ग, दुर्ग में कहा बोरई, कौन सा संगवारी, तो दुर्ग में बोरई, है ना जी।
तो ये होगी समर दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में कवर्धा, हरिन छपरा, बेमेतरम, खैरा, दुर्ग में बोरई और राजनांदगांव में तमाम जो बताए हैं वो जगह याद रखना है। का औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है। तुम्हें अगर इस जगह में जाकर के उद्योग लगाना है, खोलना है, तो कहीं भी जाकर नहीं खोल सकन। राजनांदगांव शहर, बिलासपुर शहर के बीच में थोड़ी उद्योग लगा देवे जी, है कि नहीं। तो सरकार है पर क्या करे, औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके रखे है कि वहीं जाके तुम्हें लगा कर रहे हैं, अपन फैक्ट्री लगाना, फैक्ट्री खोलना है, बनी नहीं बनी। तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं कहां पर, रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में सबसे पहली बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार के औद्योगिक क्षेत्र का नाम है अवरेठी। का नाम है संगवारी हो, अवरेठी। बनी नहीं बनी अवरेठी। ओखर पता था महासमुंद। तो महासमुंद के औद्योगिक क्षेत्र का नाम है का, बिरकोनी। का नाम है बिरकोनी। तो पूछते बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ के, महासमुंद के। बेलटुकरी कहाँ के संगवारी हो, बेलकुकरी नहीं कहा थे, बेलटुकरी। बेलटुकरी गरियाबंद के औद्योगिक क्षेत्र का नाम है का, बेलटुकरी। महासमुंद के औद्योगिक क्षेत्र का नाम बिरकोनी। अब ओखर बात करथन का अपन, तो रायपुर, रायपुर लास्ट में बहुत सारा है। फिर बात करथन कहाँ के, तो मैं के धमतरी के बिलई मई। धमतरी में 2 ठो कम से कम याद रख लेना है। कौन सा, श्यामा तरई, श्यामा और तरई। तो एक है श्यामा तरई और दूसरा का नाम का है संगवारी हो, जी जामगांव। जी जामगांव। धमतरी में 2 ठो औद्योगिक क्षेत्र, श्यामा तरई और जी जामगांव। अब बात करते हैं का हमारा रायपुर के, है कि नहीं। तो ए में लिख देता हूं जी मैं काला, रायपुर। बनी नहीं बनी। तो रायपुर में बहुत सारा औद्योगिक क्षेत्र है। जैसे शुरू करते हैं हम कहाँ से, सिलतरा से, है ना जी। यहाँ जब बिलासपुर से रायपुर रोड जाबे तो सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र मिलते का, सिलतरा, है ना जी। बनी नहीं बनी, सिलतरा। तो सिलतरा है, उरला, भनपुरी, उखर बाद रावा भाठा। तो इसे याद रखना, सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावा भाठा, अभनपुर। बनी नहीं बनी, अभनपुर, है कि नहीं। तो ये सब कहाँ के, रायपुर के। सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावा भाठा, तिल्दा, तूता, तेंदुआ, बरतोरी। कहाँ के संगवारी हो, तिल्दा, तूता, तेंदुआ, बरतोरी, आमा सिवनी। बरतोरी के बाद आमा सिवनी। ये सब के सब कहाँ के, रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र। अरे भैया रायपुर फेमस जगह, कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है रायपुर जिला में। तो रायपुर जिला में सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावा भाठा, भनपुर, तिल्दा, तूता, तेंदुआ, बरतोरी, आमा सिवनी, ये सब के सब का है। तो मैं कहूँ रायपुर जिला के औद्योगिक क्षेत्र। बनी नहीं बनी। तो ये होगी रायपुर जिला के औद्योगिक क्षेत्र, है ना। तो ये हमारा होगी इसका खत्म, रायपुर संभाग। अब रायपुर संभाग के बाद आतन का, तो याद रखना संगवारी, तो मैं कहूँ तुम्हारा बस्तर संभाग। कौन सा संभाग, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में पहली जिला का नाम का है, तो कांकेर। कांकेर के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका नाम है का, तो लखनपुरी। कौन सा याद रखना भाई, लखनपुरी, है कि नहीं। तो कांकेर जिला के औद्योगिक क्षेत्र का नाम लखनपुरी। ओखर बाद सीधा पहुंच जाते कहा मन, बस्तर। तो बस्तर में कहा धूरा गांव। अब कौन सा है संगवारी हो, कलचा। तो धूरा गांव, कलचा कहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, बस्तर जिला के। बिल्कुल छूटता रखना है। दंतेवाड़ा में भारी फेमस है टेकनार इंडस्ट्रियल एरिया। सुकमा में है सुकमा इंडस्ट्रियल एरिया। बताओ बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बन रहा है सोच भाई कि नहीं बन रहा है, बनाना है भैया। तो क्या बना देना है कि ये जो कांकेर जिला के औद्योगिक क्षेत्र है लखनपुरी, बस्तर में धूरा गांव, कलचा, भदवाही, है जी। बनी नहीं बनी। ओखर बाद दंतेवाड़ा में टेकनार इंडस्ट्रियल एरिया, सुकमा में सुकमा इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये हो गई समझ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया, जहां से पेपर में बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न पूछते, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। तो एला बहुत अच्छा से क्या करना है संगवारी हो, याद रखना है कि नहीं। काला याद रखना है भाई। तो अतका फैक्ट जो मैं तुम्हें बताया हूं काखर बारे में, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में,
एला ध्यान में रखना है अच्छा से कि कौन सा जिला में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ से ना सीधा सीधा प्रश्न पूछते, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करके रिवाइंड करके वीडियो देखना है, अच्छे से समझ में आई कि कौन से जिला में कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है। फिर ओला क्या करना है, बिल्कुल अपन क्लास में ही और डाउनलोड करना है, काबर पेपर में सीधा सीधा पूछते, ठीक है। तो मिलता है हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।